21। छवि जी उसके पास आ बैठी। क्या बड़बड़ा रही है अकेले में खुद से? विविधा बोली। और कौन, वही विक्रम चौहान। बहुत ही ज्यादा खड़ूस इंसान है वो, और उतना ही शातिर भी। पता है आज उसने क्या किया? विविधा छवि जी को बताने लगी कि कैसे विक्रम ने कल्पना को जेल भिजवाया। छवि जी बोली, बिल्कुल सही किया उसने। ऐसी औरतों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। जो गलत कर्म किए हैं उनकी सजा तो मिलेगी ही। विविधा बोली, वो सब तो सही है, लेकिन इसके चक्कर में खुद को नुकसान पहुंचाया उसने, वो मुझे सही नहीं लगा। सच बताऊं माँ, मुझे तो तकलीफ हो रही थी उसकी चोटों को देख के। उसे कितना दर्द हो रहा होगा ना। छवि जी महसूस कर रही थी कि उनकी बेटी का विक्रम की तरफ खिंचाव बढ़ रहा है। वह कुछ पल सोचकर बोली, तुझे विक्रम पसंद है क्या? यह सुन विविधा पहले तो दंग रह गई, फिर हंसने लगी। हरगिज नहीं, मुझे तो गुस्सा आता है उसे देखकर। पता नहीं क्या समझता है खुद को। छवि जी कंफ्यूज हो गई कि आखिर क्या माने, क्या वह जो विविधा कहती है या फिर वह जो उन्हें महसूस होता है। अगले दिन सुबह ब्रजेश जी ने ललिता बुआ और मेघा को फोन कर जल्दी से घर आने को कहा, ताकि सब साथ में मंदिर जा सकें। विक्रम सिटिंग एरिया में बैठा न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और उसी के पास बैठी आरुषि अपनी चाय पी रही थी कि दयाल काका वहां आ बैठे। उन्होंने और आरुषि ने एक दूसरे को अपना प्लान शुरू करने का इशारा किया। दयाल काका बोले, विक्रम, मैं सोच रहा हूँ कि बहुत दिन हो गए हैं मुझे मंदिर गए, तो आज मैं और आरुषि बिटिया मंदिर हो आते हैं। विक्रम बोला, ठीक है। दयाल काका ने अब आरुषि को इशारा किया तो वह समझ गई कि अब उसकी बारी है। भाई, आप अकेले क्या करोगे घर में, आप भी चलो ना। विक्रम बोला, नहीं, मेरा मन नहीं है। दयाल काका बोले, बेटा, ये तो श्रद्धा की बात है। भगवान के मामले में कभी ना नहीं कहना चाहिए। विक्रम ने उन दोनों की ओर देखा जो मासूम चेहरा बनाए उसे ही देख रहे थे। ठीक है, चलेंगे। वह वापस न्यूज़पेपर पढ़ने लगा। दयाल काका और आरुषि उससे नजर बचाकर खुश होकर एक दूसरे को ताली देने लगे कि तभी विक्रम ने न्यूज़पेपर साइड किया और उन्हें देख लिया। वह दोनों को शक भरी नजरों से देखने लगा। क्या खिचड़ी पक रही है आप दोनों की? दयाल काका बात संभालते हुए बोले, कुछ भी तो नहीं। हम तो खुश हो रहे हैं कि तीनों आज एक साथ मंदिर जाएंगे। सच्ची बड़ा सुकून मिलेगा वहां पर, हमें भी और तुम्हें भी। विक्रम बिना कुछ जवाब दिए न्यूज़पेपर पढ़ने लगा। विविधा और छवि जी तैयार होकर घर के बाहर आ गए। आज विविधा ने येलो कलर का अनारकली कुर्ता पहना था, जिसमें वह काफी खूबसूरत लग रही थी। छवि जी उसे काला टीका लगाते हुए बोली, किसी की नजर ना लगे मेरी बच्ची को, कितनी प्यारी लग रही है। विविधा ने देखा कि बाऊजी का ध्यान अपने फोन पर है, तो धीरे से माँ से बोली, वह तो वैसे भी नहीं लगेगी माँ, क्योंकि मंत्रा बुआ और शुपर्णखा बहन दोनों ही हमारे साथ जो जा रही हैं। छवि जी यह सुन हंसने को हुई कि ब्रजेश जी की आवाज ने उनका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। क्या बात कर रही हो दीदी, 9 बजे का कहा तो था मैंने। अच्छा फिर ठीक है, 1 घंटे में आ जाओगी ना? हाँ, हम वही मंदिर में ही मिलेंगे। ब्रजेश जी ने फोन रख दोनों माँ बेटी को बताया कि दीदी और मेघा बाद में मंदिर में मिलेंगे। यह सुनकर दोनों माँ बेटी ने राहत की सांस ली और तीनों मंदिर के लिए निकल गए। आज उनका मंदिर के बाहर वाली खाने पीने वाली दुकानों से ही खाना खाने का प्लान था। उधर विक्रम अपने कमरे में तैयार हो रहा था कि आरुषि और काका वहां आ पहुंचे। दोनों उसे ऊपर से नीचे तक से देखने लगे। विक्रम को यह बड़ा अजीब लगा। क्या मैं जान सकता हूं कि इस तरह से मुझे क्यों देखा जा रहा है? आरुषि बोली, भाई आप आज मेरे हिसाब से कपड़े पहनो ना। विक्रम बोला, क्यों, इसमें क्या बुराई है? आरुषि बोली, आपने 3 पीस सूट पहना है और हमें किसी बिजनेस मीटिंग के लिए नहीं बल्कि मंदिर जाना है। विक्रम बोला, हाँ क्योंकि मुझे ऑफिस के काम से भी जाना है इसलिए पहना है। आरुषि थोड़ा उदास हो गई। विक्रम बोला, अच्छा ठीक है,
आज तुम्हारी पसंद के कपड़े पहनूंगा, ओके? आरुषि खुश हो गई। वैसे तो आप ब्लैक कलर में बहुत स्मार्ट लगते हो, पर आज गर्मी भी है और मंदिर भी जा रहे हैं, तो ब्लैक कलर को छोड़ देते हैं। उसने वार्डरोब से अपनी पसंद के कपड़े निकाल विक्रम को दे दिए। विक्रम बोला, आज इस तरह से मुझे क्यों ट्रीट किया जा रहा है? दयाल काका बोले, अरे कितने सवाल जवाब करते हो तुम भी। बहन कह रही है, मन है उसका तो पहन लो। विक्रम को पता था कि जब यह दोनों एक साथ होते हैं तो उसकी नहीं चलने देते हैं, और वह उस वक्त उनसे बहस करने के मूड में भी नहीं था, तो वह चुपचाप कपड़े चेंज करने चला गया। कुछ वक्त बाद वह कपड़े चेंज कर आया तो आरुषि और दयाल काका उसे देखकर इम्प्रेस हो गए। आरुषि बोली, देखा काका, मैंने कहा था ना कि भाई इन कपड़ों में बहुत स्मार्ट लगेंगे। काका बोले, हाँ तुम बिल्कुल सही थी बिटिया। आरुषि ने विक्रम के सारे परफ्यूम चेक किए और उसे जो सबसे अच्छा लगा वह विक्रम को दे दिया। विक्रम ने कुछ नहीं कहा। जैसा जैसा आरुषि कहती रही विक्रम करता गया। विक्रम जब पूरी तरह तैयार हो गया तो काका ने खुश होकर एकदम से सीटी मारी। विक्रम और आरुषि हैरान होकर उन्हें देखने लगे। आरुषि बोली, काका आपको सीटी मारनी आती है क्या? काका बोले, हाँ मुझे सीटी मारनी आती है, और तुम्हें पता है कि मुझे सीटी मारना किसने सिखाया? इतना सुनते ही विक्रम इधर उधर देखने लगा। आरुषि बोली, किसने? दयाल काका ने विक्रम की ओर इशारा किया। इसने। आरुषि और भी ज्यादा हैरान हो विक्रम को देखने लगी। विक्रम सफाई देने लगा। वो बचपन में दोस्तों ने सिखाई थी, तो मैंने घर आकर अपने दोस्त मतलब काका को सिखा दी। आरुषि बोली, आप मुझे भी सिखाओ ना कि कैसे बजाते हैं सीटी। विक्रम चौंका, तुम क्या करोगी ये सीखकर? आरुषि बोली, बस ऐसे ही मन है मेरा, प्लीज भाई मुझे भी सीखनी है। विक्रम बोला, अच्छा सिखा दूंगा, लेकिन पहले ये बताओ कि मुझे इस तरह क्यों तैयार किया जा रहा है, कि जैसे हम मंदिर नहीं कहीं और जा रहे हैं? आरुषि बोली, कहीं और मतलब? काका बोले, विक्रम तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हम तुम्हारे लिए लड़की देखने जा रहे हैं। विक्रम बोला, हाँ। काका और आरुषि ने विक्रम की बात हंसी में टाल दी और उसे खींचकर जल्दी से सीढ़ियों से नीचे उतारने लगे। विक्रम बोला, काका सुबह से कॉफी ही पी है, भूख लग रही है, कुछ खाने को दो ना। दयाल काका बोले, नहीं आज तो हम बाहर ही खाएंगे, मंदिर के पास ही कई खाने पीने की दुकानें हैं, तो आज वहीं ढाबा बोलेंगे। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी मंदिर की ओर चल पड़ी। ब्रजेश जी अपनी बीवी और बेटी के साथ मंदिर पहुंच चुके थे। सीढ़ियों से होते हुए वो दर्शन करने अंदर चले गए। कुछ ही समय बाद दयाल काका, विक्रम और आरुषि भी मंदिर पहुंच चुके थे। दयाल काका गाड़ी से निकलकर इधर उधर नजर दौड़ाने लगे कि विक्रम उनके पीछे आया और बोला, क्या बात है काका, आप इधर उधर क्या देख रहे हैं? किसी को ढूंढ रहे हैं क्या? दयाल काका सोचने लगे कि इसे कैसे बताऊं कि मैं विविधा बिटिया को ढूंढ रहा हूं, पता नहीं वो अभी तक आए हैं या नहीं। विक्रम बोला, काका मैं आपसे बात कर रहा हूं। काका बोले, नहीं कुछ नहीं, काफी दिनों बाद आना हुआ है तो देख रहा हूं कि सब कुछ पहले जैसा ही है ना, कहीं कुछ बदला तो नहीं। विक्रम बोला, मुश्किल से 1.5 महीने ही हुए होंगे आपको मंदिर आए हुए, लेकिन बर्ताव ऐसा कर रहे हैं आप कि पता नहीं कितने सालों में आए हो। इन 1.5-2 महीनों में भला क्या कुछ बदल जाएगा? दयाल काका बोले, बदलने वाले तो पल भर में बदल जाते हैं बेटा। आरुषि बोली, आप लोग भी कहां फालतू की बातों में लग गए, चलिए मंदिर के अंदर, या आपस में ही लड़ते रहेंगे। सच्ची इतना तो पति पत्नी भी आपस में नहीं लड़ते होंगे जितना आप दोनों का झगड़ा चालू रहता है। दयाल काका बोले, रुको पहले पूजा की थाली तो ले लें। विक्रम बोला, मैं यहीं खड़ा हूं, आप ले आइए थाली। दयाल काका मुंह बनाते हुए बोले, तुम तो बस यहां तक आ गए, वही बहुत बड़ा एहसान है हम पर। विक्रम बोला, जैसा आपको सही लगे,
काका आरुषि को लेकर पास ही में मौजूद पूजा के सामान वाली दुकान पर चले गए और विक्रम सीढ़ियों की तरफ खड़ा हो फोन चेक करने लगा। मंदिर के अंदर छवि जी को याद आया कि उनकी पूजा की थाली में माता की चुनरी ही नहीं है। उन्होंने विविधा से कहा, बेटा जल्दी से जाकर माता की चुनरी ले आओ, उसके बिना कैसे काम चलेगा, यह तो उनकी प्रिय चीजों में से एक है। विविधा मंदिर से बाहर की ओर चल दी। जब वह सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी तो उसने एक और विक्रम को खड़े देखा जो अपने फोन में बिजी था। विविधा विक्रम को देखती ही रह गई। विक्रम व्हाइट शर्ट जिसकी स्लीव्स कोहनी तक फोल्ड की गई थी, डेनिम की ब्लू जीन्स और ब्लैक सनग्लासेस में काफी स्मार्ट लग रहा था। उसने अपने बालों को हर रोज की तरह हेयर जेल से सेट किया हुआ था। विविधा अब होश में आई। वह हैरान सी सोचने लगी कि यह महिषासुर यहाँ क्या कर रहा है। ये तो खुद ही माता के मंदिर में आ गया। अगर माता की नजर इस पर पड़ गई तो कहीं आज इसका संहार न कर दे। मंदिर आती जाती लड़कियों की नजरें बार बार विक्रम पर पड़ रही थी। विविधा को यह अच्छा नहीं लग रहा था। ये यहाँ पूजा करने आया है या दूसरों की पूजा में विघ्न डालने आया है? वह तो अच्छा है कि मेघा दीदी यहाँ नहीं है, वरना वह तो इसे यहाँ से जाने ही नहीं देती। इतना स्मार्ट बनकर आने की क्या जरूरत थी वैसे इसे? ज्यादा ही रुआब में आ रहा है महिषासुर। विविधा ने इधर उधर देखा कि विक्रम अकेला ही है या काका और आरुषि साथ हैं। उसे जब वो दोनों कहीं नजर नहीं आए तो सोचने लगे कि कहीं विक्रम उसका पीछा तो नहीं कर रहा। लेकिन भला वो क्यों पीछा करेगा? मैं भी ना कुछ ज्यादा ही दिमाग चलाती हूँ। आया है तो आया है, मुझे क्या लेना देना। विविधा सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। उसने विक्रम को ऐसे इग्नोर कर दिया जैसे पता ही नहीं हो कि विक्रम वहां मौजूद है। विक्रम की नजर जैसे ही विविधा पर पड़ी तो उसने एक बार उसे सरसरी निगाहों से देखा। येलो कलर की कुर्ती में वह काफी अच्छी लग रही थी। विक्रम ने जब विविधा को खुद को इग्नोर करते जाते देखा तो सोच में पड़ गया कि इसने मुझे देखा नहीं या इग्नोर कर रही है। अगले ही पल उसके दिमाग में आए ख्याल से विक्रम चौंक उठा। कहीं दयाल काका को पता तो नहीं था कि यह आज मंदिर आने वाली है और इसीलिए मुझे जानबूझकर यहाँ लाए हूँ। तभी मुझे आज अपने हिसाब से तैयार किया जा रहा था। यह दयाल काका खुद भी ऐसे हैं और साथ में मेरी बहन को भी बिगाड़ देंगे। अभी लौट कर आने दो उन्हें, अच्छी खबर लूंगा उनकी। सड़क पर एक ओर लगी दुकानों पर माता की चुनरी देखती विविधा की नजर कुछ दूरी पर पूजा की थाली लेते काका और आरुषि पर पड़ी तो वह खुश होकर उनके पास पहुंच गई। काका, आरुषि, आप भी आए हो? मुझे तो लगा था कि वह अकड़ की दुकान अकेला ही अपना बोझ ढोते हुए आया है यहाँ। दयाल काका और आरुषि ने राहत की सांस ली कि कम से कम विविधा ने विक्रम को देख तो लिया। विविधा उनसे बातें करने में मशगूल हो गई। छवि जी ने जब देखा कि विविधा को काफी वक्त हो गया है तो ब्रजेश जी को वहीं रुकने का बोलकर मंदिर के बाहर की तरफ चल पड़ी। उन्होंने जब एक और विक्रम को खड़ा देखा तो गौर करने लगी कि ये विक्रम ही है ना। कुछ देर तक ध्यान देने के बाद छवि जी को यकीन हो गया कि यह विक्रम ही है। वह बार बार अपनी कलाई में बांधी घड़ी को देखता और बड़बड़ाने लगता। पता नहीं कहाँ रह गए काका, इतना टाइम लगता है क्या पूजा की थाली लेने में? जरूर उस सूरजमुखी के फूल ने रास्ता रोक लिया होगा। हर वक्त चपड़ चपड़ करवा लो उससे। छवि जी दूर से ही विक्रम को देख मुस्कुराने लगी। दिखने में तो काफी अच्छा है। विविधा की बातों के हिसाब से भी देखा जाए तो चरित्र का भी अच्छा है। बस थोड़ा खड़ूस है लड़का, लेकिन जब किसी में इतनी अच्छाई हो तो एक दो कमी इग्नोर भी कर दी जाती है। लेकिन मैं तो विविधा के कहे मुताबिक इसे परखती आई हूँ आज तक। खुद के हिसाब से भी तो देखना चाहिए ना कि कैसा लड़का है। मेरी विविधा को पसंद जो आ गया है, और वो भी ऐसे कि खुद उसे ही नहीं पता। अपनी बच्ची के भविष्य का भी तो देखना है। क्या करूं? इससे बात करूं क्या? छवि जी खुद को रोक नहीं पाई और विक्रम के पास आ खड़ी हुई। कैसे हो बेटा? विक्रम उन्हें देख सोच में पड़ गया कि अब यह कौन है। उसने छवि जी के चेहरे पर गौर किया तो समझ गया कि हो ना हो यह विविधा की माँ है, क्योंकि विविधा का चेहरा इनसे काफी मिलता जुलता है। तभी उसके दिमाग में एक प्लान आया। वह सोचने लगा कि कल जैसे विविधा ने नाटक कर मुझे डांट पड़वाई और हर रोज जो तंग करती है, आज उसका हिसाब लूंगा।
विक्रम आगे बढ़ा और उनके पैर छू लिए। छवि जी सोचने लगी कि लड़का संस्कारी भी है। उन्होंने विक्रम को आशीर्वाद दिया, हमेशा खुश रहो, पहचानते हो मुझे कि कौन हूं मैं? विक्रम मुस्कुरा दिया, जी आप विविधा की माँ हैं। छवि जी चौंकी, लेकिन तुम्हें कैसे पता? हम तो पहली बार मिल रहे हैं ना? विक्रम बोला, हाँ, लेकिन विविधा का चेहरा आपसे काफी मिलता है, मैं पहचान गया। छवि जी मुस्कुरा दी कि इसका मतलब लड़का होशियार भी है। मैंने सुना है कि मेरी विविधा से आपकी बिल्कुल भी नहीं बनती। विक्रम बोला, यह जरूर आपने विविधा से ही सुना होगा। छवि जी ने हाँ में सिर हिला दिया। विक्रम बोला, बुरा मत मानिएगा आंटी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपकी बेटी आपके मुझे दिए गए आशीर्वाद को कभी फलीभूत होने देगी। हाँ, मैं मानता हूं कि मैं खड़ूस हूं, लेकिन वह भी कम नहीं है। मुझसे बहस करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती है। तलवार लेकर घूमती है आपकी बेटी मेरे पीछे, और कभी मैं प्यार से पेश आने की कोशिश करता हूं तो भी लड़ झगड़ पड़ती है। आपको पता है कल उसने क्या किया? आपको कैसे पता होगा? अपनी कारस्तानी थोड़ी बताएगी वो। कल सबके सामने रोने का झूठा नाटक किया और मुझे काका आरुषि से बिना वजह डांट पड़वा दी। छवि जी दंग रह गई। ऐसा किया उसने? मैं उसको आज अच्छे से डांट लगा दूंगी। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। विक्रम काफी मासूमियत के साथ छवि जी से पेश आ रहा था। वही तो मैं भी कह रहा हूं। भला अच्छा लगता है क्या ये सब? आप ही बताइए। छवि जी बोली, बिल्कुल। अच्छा बेटा, क्या तुम अक्सर मंदिर आते हो? विक्रम बोला, नहीं आंटी, वह तो काका ने कहा इसलिए आ गया, वरना मेरा तो कभी कभी ही आना हो पाता है, काम से ही फुर्सत नहीं मिलती। छवि जी बोली, तुम्हारी चोटें कैसी हैं अब? विविधा बता रही थी मुझे कि काफी लगी है तुम्हें। विक्रम बोला, मैं ठीक हूं आंटी। कुछ दूरी से आते दयाल काका, आरुषि और विविधा उन दोनों को आपस में बातें करते देख रुक गए। दयाल काका बोले, यह किससे बातें कर रहा है? कौन है ये बहन जी? विविधा विक्रम को गुस्से से खा जाने वाली नजरों से देखने लगी। वो मेरी माँ है। इस ड्रैकुला को क्या सिर्फ मेरी माँ ही मिली थी बातें करने के लिए? जरूर कुछ उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रहा होगा उनको। विविधा गुस्से से तिलमिलाती हुई उनकी तरफ चल पड़ी। दयाल काका आरुषि की तरफ देखे। ओ, तो अपनी सासू माँ से बातें कर रहा है। पहले तो यहाँ आने में कितने नखरे दिखा रहा था, और अब देखो कैसे बातों में ही डूब गया है अपना विक्रम। सही है, ससुराल वाले हैं, तवज्जो तो देनी ही पड़ेगी। काका और आरुषि हंसने लगे। विक्रम ने विविधा को आते देख लिया था। वह मन ही मन मुस्कुराने लगा कि तुम यहाँ आओ तो सही, देखो कैसे हिसाब बराबर करता हूँ कल का। आरुषि बोलती है, चलिए काका, हम भी चलते हैं आंटी से मिलने। दयाल काका बोलते हैं, नहीं, अगर कहीं ब्रिजेश जी भी आ गए तो मुझे देखकर कहीं उनको शक ना हो जाए कि यह सब मेरी प्लानिंग है, क्योंकि मुझे पता था कि आज ये लोग मंदिर आने वाले हैं। ऐसे तो मेरा सारा किया धरा बेकार हो जाएगा। हम दूर से ही तमाशा देखते हैं। आरुषि बोली, ठीक है। विविधा को आते देख विक्रम छवि जी की तारीफ करने लगा। आपको पूरा भरोसा है कि वो नकचड़ी लड़की आपकी ही बेटी है? क्योंकि मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता। आप कितनी ज्यादा अच्छी हो, कितने प्यार से बात करती हो, और वो लड़की बातें तो करती ही नहीं है, सीधे लड़ाई शुरू कर देती है। आंटी, आपने शायद ज्यादा लाड प्यार में बिगाड़ दिया है उसे। वैसे आपको देखकर कोई नहीं कह सकता कि आप उसकी माँ हैं। सभी आपको उसकी बहन ही बताएंगे। छवि जी यह सुनकर खुश हो गईं। आखिर कौन अपनी तारीफ सुनकर खुश नहीं होगा? उसकी इस तरह की बात सुन विविधा विक्रम के पास आ खड़ी हो गई। यह क्या उल्टी सीधी बातें सुना रहे हो मेरी माँ को? झूठ बोलते शर्म नहीं आती? विक्रम बोला, पर मैंने तो सच ही कहा है। विविधा बोली, हाँ, राजा हरिश्चंद्र के बाद एक तुम ही तो सत्यवादी अवतरित हुए हो इस धरती पर। माँ, चलिए यहां से। विक्रम बोला, देखा आंटी, ऐसे बात करती है मुझसे। अब आप ही बताइए कि इसके ऐसे रवैये के बाद मैं इससे कैसे अच्छे से पेश आ सकता हूँ। छवि जी ने गुस्से से विविधा को देखा और उसका कान पकड़ लिया।
यह क्या सुन रही हूं मैं? तू आरुषि को पढ़ाने के लिए इनके घर पर जाती है या फिर इनसे लड़ने? विविधा चीखने लगी। माँ, कान में दर्द हो रहा है, छोड़िए। मैंने क्या किया है अब? और आपको क्या लगता है कि यह इंसान दूध का धुला है? आपको सारी कारस्तानी बताई तो है मैंने कि यह कितना मगरूर है, फिर भी आप इसका भरोसा कर रही हैं। अपनी बेटी पर जरा सा भी विश्वास नहीं है आपको। मैंने कभी कुछ गलत नहीं बोला इसे। छवि जी ने विविधा का कान छोड़ दिया। विक्रम बोला, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, जो मेरे ही सामने आंटी से झूठ बोल रही हो। कल जब मैं अपने क्लाइंट से फोन पर बात कर रहा था, तब तुमने जानबूझकर मुझे तेज आवाज में ताना मारा था कि तुम्हारा बस चले तो मुझे मेरे ही स्टाफ के सामने मुर्गा बना दो। आप तो समझ सकती हैं ना आंटी कि कितना एम्बैरेसिंग लगा होगा मुझे। विविधा बोली, झूठ मत बोलो, मैंने इतनी भी तेज आवाज में नहीं बोला था कि तुम्हारे क्लाइंट ने मेरी आवाज सुनी हो। विक्रम मुस्कुरा दिया। देखा आंटी, अभी तो बोल रही थी कि मैं कुछ नहीं कहती, और अब कबूल कर रही है कि कहा था। जरा पूछिए इससे कि इसने यह बात क्यों कही मुझे। विविधा बोली, माँ, वह तो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि मैं इससे नाराज थी। विक्रम बोला, अच्छा, और उस नाराजगी की वजह क्या थी? क्या किया था मैंने? विविधा बोली, क्योंकि इसने मुझे। बोलते हुए विविधा रुक गई और सोचने लगी कि हे भगवान, मैं ये क्या बोलने जा रही थी। वह तो अच्छा हुआ कि मैं सही मौके पर रुक गई। गुस्सा नहीं करूंगी तो और क्या करूंगी? शादी की बात पर भला कोई ऐसा मजाक करता है क्या? छवि जी ने जब विविधा को चुप देखा तो समझी कि शायद इसकी ही गलती थी, तभी चुप हो गई है। विक्रम मन ही मन मुस्कुरा रहा था कि अब बोलो, बोलती क्यों बंद हो गई तुम्हारी। छवि जी विविधा को डांटने लगी, टीचर होकर खुद ऐसी शरारत करती हो। वह तो शुक्र मनाओ कि तुम्हारे बाबूजी को नहीं पता तुम्हारी शैतानियां, वरना घर बैठा लेते। तुम तो इतनी समझदार लड़की हो, फिर विक्रम के साथ ही ऐसी हरकतें क्यों करती हो? विविधा बोली, अच्छा ठीक है, मान ली गलती, पर आप बाबूजी से कुछ मत कहना। छवि जी बोली, विक्रम से माफी मांगो। विक्रम हाथ बांधकर खड़ा हो गया। विविधा हिचकिचाने लगी। विक्रम बोला, जब गलती की है तो सॉरी बोलने में कैसी शर्म? कम से कम आंटी की बात का मान रखो। विविधा ने ना चाहते हुए भी विक्रम को सॉरी बोला। छवि जी बोली, अब दोबारा ऐसी गलती मत करना। विविधा ने माता की चुनरी छवि जी को थमा दी। आप मंदिर पहुंचो, मैं आती हूं 2 मिनट में। छवि जी ने एक बार साथ खड़े विक्रम विविधा को देखा और मुस्कुराकर विविधा के हाथ से चुनरी लेकर वापस मंदिर चली गईं। विक्रम और विविधा को अकेले देख दयाल काका और आरुषि एक ओर बैठ गए, क्योंकि उन्हें पता था कि ये महायुद्ध लंबा चलने वाला है। छवि जी के आंखों से ओंजल होते ही विक्रम, जो अब मासूम बनकर खड़ा था, एकदम गंभीर हो गया और बोला, आइंदा मेरे साथ चालाकी मत करना। सामने वाला मुझे जैसे ट्रीट करेगा, मैं भी उसे वैसे ही ट्रीट करूंगा। जेंटलमैन नहीं हूं मैं कि सामने वाले की सारी हरकतें सहन कर जाऊंगा। तुमने कल झूठा नाटक कर मुझे काका और आरुषि से डांट खिलवाई थी, तो आज मैंने तुम्हें आंटी से डांट पड़वा दी। अब हिसाब बराबर कर दिया। विविधा गुस्से से उसे घूरे जा रही थी। विक्रम बोला, जानता हूं काफी स्मार्ट लग रहा हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैंने तुम्हें खुद को घूरने की इजाजत दे दी है। कहीं मुझे तुम्हारी बुरी नजर न लग जाए। विविधा चिढ़ गई। अच्छा, मुझे इजाजत नहीं है, लेकिन इतनी सारी लड़कियां जो गाहे बगाहे तुम्हें देखती जा रही हैं, उन्हें परमिशन दी है तुमने? और ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुम मेरी माँ के साथ फ्लर्ट क्यों कर रहे थे? विक्रम बोला, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? जब आंटी को कोई दिक्कत नहीं है तो? मैंने सिर्फ वही कहा जो मुझे सही लगा। लगता है तुम्हें जलन हो रही है कि मैंने तुम्हारे साथ फ्लर्ट क्यों नहीं किया। विविधा बोली, अभी इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे, और ना ही मेरी इतनी बुरी चॉइस है। विक्रम को उसकी इस बात पर गुस्सा आ गया और विविधा को भी इस बात का एहसास हो चला था। उसने सोचा कि इससे पहले ये ज्वालामुखी फटे, मुझे यहां से निकल लेना चाहिए।
वरना भरी भीड़ में बेइज्जती कर देगा। और अगर गलती से भी पापा ने यह सब देख लिया तो मेरा तो टाटा बाय बाय हो जाएगा। विविधा जल्दी से सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। वह अभी 2-3 सीढ़ियां ही चढ़ी थी कि जल्दबाजी में कदम लड़खड़ा गए और वह वहीं सीढ़ी पर ही गिर पड़ी। विविधा के घुटने में थोड़ी चोट लगी थी। उसने चेहरा उठाकर विक्रम की ओर इस उम्मीद में देखा कि वो उसकी मदद करने आएगा। विविधा के घुटने में थोड़ी चोट लगी थी। उसने चेहरा उठाकर विक्रम की ओर इस उम्मीद में देखा कि वो उसकी मदद करने आएगा, लेकिन विक्रम अपनी जगह से हिले बिना शांत सा उसे देखता रहा। काका और आरुषि ये देख उठ खड़े हुए और जैसे ही आगे बढ़े कि विविधा के पास ही सीढ़ियों पर बैठे एक उम्रदराज व्यक्ति आगे बढ़ के विविधा के पास पहुंचे और उसे सहारा देकर उठाया। लगी तो नहीं बेटा? विविधा बोली। नहीं। वह उन व्यक्ति को धन्यवाद दे विक्रम के पास आई। तुमने देखा था ना कि मैं गिर गई हूं, तो फिर क्यों मेरी मदद के लिए नहीं आए? विक्रम मासूम सी शक्ल बनाकर बोला। क्यों आता, जब मुझे पता है कि तुम्हारी चॉइस इतनी भी बुरी नहीं है कि तुम मेरी मदद लो। विविधा ने अपने हाथों से विक्रम की गर्दन दबानी चाही, फिर खुद को रोक तेज आवाज में उसे महिषासुर बोल जल्दी से भाग गई और ऊपर मंदिर में चली गई। विक्रम के आसपास खड़े लोग और बच्चे उसका महिषासुर नाम सुनकर जोर जोर से हंसने लगे। विक्रम तिलमिलाकर रह गया। काका और आरुषि हंसते हुए विक्रम के पास आ गए। आरुषि बोली, शायद आपको स्कूल में पढ़ाया नहीं गया कि लड़ना गलत बात है। दयाल काका बोले, क्या मिलता है तुम्हें विविधा से लड़कर? बचपन से जानता हूं तुम्हें, तुम कभी किसी से ऐसे तो नहीं लड़े। विक्रम बोला, वही मिलता है मुझे जो उसे मुझसे लड़कर मिलता है, सुकून। मैं कभी लड़ाई की शुरुआत नहीं करता हूं और वैसे भी मैंने सीख लिया है कि सामने वाले को उसी तरह ट्रीट करो जैसा वह आपको ट्रीट करता है। काका, अगर आप चाहते हैं कि मैं विविधा को अच्छे से ट्रीट करूं तो पहले उसे मुझसे अच्छे से पेश आना होगा। दयाल काका बोले, और वो कभी नहीं होगा। चलो मंदिर चलते हैं। विक्रम जैसे ही उन दोनों के साथ चलने को हुआ कि उसका फोन बजने लगा। आप लोग चलो, मैं कॉल अटेंड करके आता हूं। काका और आरुषि के जाने के बाद विक्रम ने कॉल रिसीव की तो दूसरी तरफ से अजीत बोला, हेलो विक्रम, मैं अजीत बोल रहा हूं, कल्पना का लॉयर। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग सिर्फ